अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी कीमा दो प्याज़ा। बकरीद स्पेशल है, मैंने इसको बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है और इतना अच्छा बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आ रहा है, इसमें स्मोक दिया है मैंने। बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, पूरा मेरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। प्याज़ भी नज़र आ रही है, कीमा दो प्याज़ा है तो प्याज़ भी नज़र आनी चाहिए। इसे आप पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लच्छे वाले पराठे होते हैं ना, उससे तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी कीमा दो प्याज़ा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। कीमा दो प्याज़ा बनाने के लिए क्वार्टर कप ऑयल लिया है, ये डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूँगी। प्याज़ को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज़ हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून ज़ीरा, 4 लौंगे, 8 काली मिर्चें और 2 तेज़ पत्ते, ये जाएंगे इसमें। फ्राई करेंगे, प्याज का लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अब इसमें प्याज भी फ्राई हो गई है और साबुत गरम मसाला भी अच्छा सा फ्राई हो गया है, इसका बहुत अच्छा सा अरोमा आ गया है। शुरू में ही डाल देते हैं तो ये ओवर कुक हो जाता है गरम मसाला, तो थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उस टाइम पे डालें आप ये। तो देखें प्याज भी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कीमा। हाफ के जी मेरे पास ये कीमा है बीफ का, अगर आप चाहें तो मटन और चिकन का भी ले सकते हैं। ये डालेंगे इसमें। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल के और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे तो हीट वगैरह भी नहीं आएगी। हाथ का कुटा हुआ कीमा है ये। जब भी आप ये वाला कीमा बनाएं तो हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल करें। बकरीद स्पेशल में आज मैं ये कीमा बना रही हूँ। आगे बकरीद आने वाली है तो आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये। सब लोग बहुत शौक से खाएंगे। बहुत आसानी के साथ बन जाता है, जिसे बिगनर्स बेगनर्स सब लोग बहुत आसानी से बना लेंगे और ख़ास तौर पे नई सीखने वाली लड़कियां तो बहुत ही अच्छा बना लेंगी। कीमे की मैंने मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली। इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है कलर। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है, ये जाएगा इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितने आपके यहाँ खाई जाती हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया, ये डालूँगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। कीमे में मसाले और टमाटर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। क्वार्टर कप पानी डालूँगी कीमे को गलाने के लिए। मिक्स कर देंगे इसको। लो मीडियम आँच पे आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि कीमा अच्छा सा गल जाए और टमाटरों का भी पानी निकलेगा, उसमें भी ये अच्छा सा गल जाएगा। आधे घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैंने आधे घंटे के लिए लो मीडियम आँच पे गलाने के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया, मैं चेक करती हूँ। बीच-बीच में मैंने 1-2 दफ़ा चला भी दिया था। कीमे की करेंगे भुनाई और टमाटरों को इस तरह से मैश कर देंगे। कीमा बहुत अच्छा सा गल गया, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे। कीमे की इतनी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल निकल के आ जाए। कीमे की मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है, इसका ऑयल भी निकल के आ गया, बहुत अच्छा से ये भुन गया है। अब इसमें शामिल करूँगी क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर। कीमा 2 प्याज़ा है तो इसमें प्याज़ ज़्यादा जाती है थोड़ी, तो ये मैंने प्याज़ ली थी 2 मीडियम साइज़ की, इस तरह से इसकी परतें खोल ली हैं, इस तरह रफ स्टाइल में कट करके। ये जाएगी इसमें। अदरक, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को मैंने लंबा कट कर लिया, अदरक को जूलियन कट कर लिया है। अदरक डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में ही और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने भुना कुटा धनिया ज़ीरा भी डाला था और ये हरी मिर्चें अदरक डाली है अभी, तो इसको मिक्स करी तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। हरी मिर्चें, अदरक और गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आँच में मैं इसको दम पे रख रही हूँ ताकि हरी मिर्चों का, गरम मसाले का और जूलियन अदरक का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे रखा था दम पे, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें कीमा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। ये देखें प्याज भी नज़र आ रही है इसमें
और कीमा दो प्याज़ा है तो इसमें प्याज भी नज़र आनी चाहिए। ये स्मोकी कीमा दो प्याज़ा है तो इसमें स्मोक भी जाएगा। कोयला मैंने रख दिया था दहकाने के लिए, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। 2 मिनट के लिए मैं स्मोक दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। स्मोकी कीमा दो प्याज़ा तैयार हो गया है, चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बारबेक्यू का इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, इसमें स्मोक दिया है मैंने, ये निकाल देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये कीमा, प्याज भी नज़र आ रही है इसमें। कीमा दो प्याज़ा है तो प्याज भी नज़र आनी चाहिए इसमें। और इतना अच्छा बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर आ रहा है, इसमें स्मोक दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, पूरा मेरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। इसे आप पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लच्छे वाले पराठे होते हैं ना, उससे तो बहुत मज़े का लगता है ये। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बकरीद स्पेशल स्मोकी कीमा दो प्याज़ा, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स सब लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। गरम-गरम पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, लच्छेदार पराठे के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़े का लगता है ये। आप लोग भी बकरीद पे ये बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी कीमा दो प्याज़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले और मेहमान बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।